Guys, can you please put your hands together and welcome the stars itself. Thank you so much, Kangana. It's a pleasure to have you here with us. Everyone, can we have a huge round of applause again for Vishnu? Guys, can you please put your hands together and welcome both of them once again. Well, before commencing, I would like to thank both of you for taking out time. It's a pleasure to have you here with us. And seeing the very amazingly, massively exuberant response. Because of I've got a little cold. It's not COVID, I assure you. I've got my test done. But the hectic promotion got to me. But nevertheless, we are here now and really appreciate the turnout. Thank you so much. Thanks a lot. Well, thank you. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि थलाइवी आपकी फिल्मी करियर की बेस्ट फिल्म है। तो हमने आपकी बहुत सारी ब्लॉकबस्टर हिट्स भी देखी है, जैसे कि क्वीन, तनुवेज, मनु, फैशन। तो थलाइवी सबसे अलग कैसे है? आप बेस्ट किस तौर पे बता रहे हैं? देखिए, हर फिल्म वैसे तो अलग होती है, उनके जॉनर्स अलग होते हैं और किसी फिल्म को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनमेंट कोशेंट जिसको कहते हैं और एक जो आप कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वो एक महज एंटरटेनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो वाकई में वास्तविकता में हुआ है, तो उससे कुछ सीखने को भी मिलता है कि देखो ज़िंदगी कैसी होती है या हमारी ज़िंदगी को लेके कितनी लिमिटेड अप्रोच होती है। और जिस तरह से मैंने थलाइवी से जो सीखा कि चाहे वो डॉक्टर जे ललिता हो या मिस्टर एम जी रामचंद्रन हो या श्री करुणानिधि जी हो, ये तीनों के क्या डायनामिक्स थे और फिर आगे चल के तीनों में ही कैसे सत्ता एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद में घूमती रही। तो एक बहुत ही दिमाग को एक बहुत ही ज़्यादा एक वो मटेरियल मिलता है सोचने के लिए, विचारने के लिए। तो उस करके मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बेहतरीन जो है ये मेरी फिल्म है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ और भी अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी। सर, ये आपने फिल्म Thank you so much everybody. सर ये आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, तो कंगना ने जो भी रोल निभाया आज सिनेमास में पिक्चर है, तो कंगना के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप सेटिस्फाई हैं कंगना से? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कंगना ने दिया, और इसकी जो अब आगे की जो जर्नी है फिल्म की, कितना अभी आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं पहले कंगना को लेकर आपके? See, everyone knows that Kangana is the best actress in the country. There's no doubt about it. But as far as the producer's support is concerned, over the last couple of weeks, what we were going through as a producers, only she knows, and she stood by us. She said, "Sir, ये आपका film है. You decide what you want to do with the film, and I'll just stand by you." That's what she said, and she stood by us unconditionally. No artist would allow a film to release like this without multiplexes. And because at this point of time, we don't believe that box office numbers are a true judgment for the success of a film. You saw the film, you loved the film, we made a great film. That's half success for us. And second point is, she said, "Sir, you invested in the film, you need to recover your investment as producers. Do whatever it takes to recover investment and be safe." No actor will ever say that. She's the only star who could say that. आप दोनों को ही बेस्ट विशेस, पूरी हमारी जितनी भी मीडिया कमेटी। Thank you so much everybody. Thanks a lot both of अपनी you. आवाज ऐसे ही उठाते रहे हमारी तरफ से। राइट टू लेफ्ट एक साथ में सर यहाँ से शुरू करते हैं।
चलेगी। स्क्रीन को सपोर्ट करें और मल्टीप्लेक्सेस पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को बुली करते आए हैं और अभी भी उनका रवैया वैसा ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को अपनी पूरी सपोर्ट दें। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे काफ़ी बातचीत करती हूँ। आई थिंक मैं देश के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, तो देश के लिए हमेशा बोलती हूँ। तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बोलती हूँ, शायद एक ही बात है, लेकिन मेरे लिए एक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं लोगों के हक की, देश के हक की बात करती हूँ। और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा निर्णय नहीं होगा। आप लोगों की इच्छा के बिना, लोगों की सेवा के बिना एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं या चाहते हैं, या मुझ में वो कैलिबर होगा, मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही तौर में अच्छी हूँ और काफ़ी खुश हूँ, लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। नमस्कार कंगना जी, मैं नोनी जैन, नमोगार चैनल से। जैसे कि आपने एक लीडर का रोल प्ले किया है जयललिता मैम का, जो कि 6 बार तमिलनाडु से चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, या कहीं ना कहीं मेल माइंडसेट को चेंज करेगी कि हाँ, महिलाएं कहीं भी और आदमियों से कम नहीं है, आगे ही है एक तरह से? देखिए, तलाइवी में ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है कि जिनको सबने सोचा कि वो कभी राजनीति में नहीं आ सकती या इस लायक नहीं है जो एक पूरे इतने वॉलेटाइल स्टेट को संभाल सके, वो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं। और उसके साथ ही में ये चीज़ जो है कि औरत और पुरुष के बारे में कम और इससे ज़्यादा एक स्त्री सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों को नीचा दिखा के ही एक स्त्री का सशक्तिकरण हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थलाइवी में जो उनके प्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं, श्री एम.जी. रामचंद्रन, NGR, वो एक पुरुष होने के साथ वो बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके गुरु भी हैं राजनीति में। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच हो जाती है कि अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के नफरत ही करके आप आगे जा सकती हैं या उनको मज़ा ही चखा के आप आगे जा सकती हैं। कुछ होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो आपको आगे आने में सफलता करते हैं। तो इसी को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है थलाइवी। हाय कंगना, प्रियंका दिस साइड फ्रॉम ABP न्यूज़। कंगना, आजकल तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है बट इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाती है। कंगना दिस साइड, हाय। एंड अभी क्योंकि जो फिल्म आपकी जो फिल्म है दैट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, उसके ऊपर पूरी बेस्ड है, बट टचवुड कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो रही है। और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल फिल्म आई थिंक हर फिल्मों पे कंट्रोवर्सीज होती है। सो हम इसे कंगना का मैजिक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पूरी बेस्ड होने के बाद भी फिल्म पे लकीली कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं श्री AL विजय, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो एक स्त्री की जर्नी ज़्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं, जो कि भी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखाकर किसी के सर पे पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ। Hi Kangana, this is Priya from Shiva People. Very nice to see you for the first time. So I just had to ask, how would you say your personal views about Jayalalitha changed after you played her character on screen?
देखिए, जब हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जिस तरह की इमेज क्रिएट की गई होती है कि हाँ, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। और आजकल की दुनिया में जितना भी पीआर होता है फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, आप हमेशा इस चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि हाँ, बस ये लोग तो सत्ता में हैं और राज कर रहे हैं, राइट? इस तरह का हमारी भावनाएं होती हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक पंचायत का चुनाव तक आप जीत नहीं सकते हैं लोगों की सेवा किए बिना या ग्राउंड लेवल पे काम किए बिना, रिजल्ट्स दिए बिना। तो उसी तरह से मेरी एक बहुत छोटी सोच थी, जैसे मैं जया माँ के कभी फ़ोटोज़ देखती थी, मुझे लगता था ठीक है, सत्ता में ये लोग हैं, इनको क्या इनके मज़े हैं। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना कंपटीशन होता है, और जो एक राजनीति है ये शतरंज की चाल की तरह होती है। पल में जो आपके दोस्त होते हैं वो दुश्मन बनते हैं, दुश्मन एक कंपटीशन कॉम्बिनेशन जो लोग बिठाते हैं, गुटबंदियाँ होती हैं, एक रातों रात आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, यहाँ तक कि आपको जान से मार देने तक की भी साजिशें की जाती हैं। हम लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं और मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिशियंस के सक्सेस को लेकर उन पे काफ़ी हार्श होते हैं, बिना इस बात को समझे कि हम किसी भी दूसरे फील्ड में कोई इंजीनियर बनता है, उसकी सफलता को हम अच्छा समझते हैं, इनफैक्ट कोई कलाकार बनता है, एक्टर बनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है तो हम समझते हैं हाँ, क्या हुआ, इनको तो राज करने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अपनी जान पे खेल के, छोटे से छोटे लेवल पे भी अपनी जान पे खेल के उन्होंने ये सफलता हासिल की है, और बड़े लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अब उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक हुई है फिल्म करने के बाद। जैसे कि आपने बोला कि उनकी लाइफ में एक मेल मेंटर थे, प्रोड्यूसर आपकी लाइफ में भी कोई है? मैं कोई जयललिता तो हूँ नहीं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं, तो जब अगर मैं कल को राजनीति में आती हूँ या मुझे कोई मेंटोर मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। Hi, Kangana from Desi Martin, Rohit Motor from Desi Martin. हर एक कैरेक्टर को निभाने के बाद कोई ना कोई उस कैरेक्टर को पंच होता है जो हर एक अपने साथ ले जाता है। आपने जयललिता जी का कैरेक्टर निभा के कौन सा अंश है जो अपने साथ लेके आने जा रही हैं आप, ये अभी तक आपको छोड़ नहीं पाए? उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो है उनमें वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये एक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब उनका अपमान किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही सभा में वापस आऊँगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो अपने दुश्मनों को जिस तरह से बोलती थी वो करके दिखाती थी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए या एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए पीछे नहीं हटती थी। तो आई थिंक ये उनकी बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी। करना आपसे सवाल है कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो क्या था माइंड में कि आप इससे जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, या किस तरह से इसको लेके चलना? मेरे लिए काफ़ी एक, जैसे मैंने कहा, एक साउथ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की गई महिला है वो, और वहाँ उनके मंदिर तक हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। और जब मेरी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो सबने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है कि साउथ इंडियन लड़की को ही मौका मिलना चाहिए। और कई लोगों ने इस बात की बहुत ज़्यादा आलोचना भी की थी कि कंगना जो है वो एक नॉर्थ इंडियन है, वो पहाड़ों से आती है, तो ऐसा क्यों। लेकिन आज वही लोग जिन्होंने मेरी आलोचना की थी मेरी तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं, और वही लोग जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि अम्मा का जो कैरेक्टर है वो कंगना से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन शुरू में जब इतना लोगों ने आलोचना की तो मुझे भी कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। आपसे एक सवाल है कि पिक्चर हमने देखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन क्या ये रियलिटी के कितने आसपास है या इसको कमर्शियल एंगल के लिए कितनी लिबर्टी दी है? This film is based on a book, and that book is 100% real. So it's based on real events. 100% it's real. Kangana, here I'm Zeba from Beyond. I wanted to ask, after a few years, when you look back at this film and this role, do you think this will be like a highlight in your filming career?
Hope so, most definitely. In terms of an actor, it is a film which has given me tremendous scope to rise from where I already was. And if it is appreciated and if it is accepted the same way, then it will definitely be a turning point in my career. And another thing, since the film has been shot in several Indian languages and it's also being released in several Indian languages, is this the way forward to capture a pan-India audience for every filmmaker? Most definitely. I think we need to discourage American films and English films taking over our screens, and we need to behave like one nation and one purpose. And we need to stop dividing each other based on South India, North India, and and we need to enjoy our films first. There are so many films, Malayali films, Tamil, Telugu, even now Punjabi industry is coming up. We need to encourage regional industries, and we need to develop our own infrastructure as far as the creative industry is concerned. Otherwise, the day is not far. The way Hollywood has destroyed French film industry, Italian film industry, German film industry, and made a monopoly all across the globe. That's what they are doing here also. And the fact that we don't appreciate each other, and we rather see a dubbed Lion King or a dubbed, something Jungle Book or something, but we will not give a dubbed film of Malayali a chance. So that will not work in our favor. We must keep our people as our priority, our industry, and that is the only way to make a Atmanirbhar Bharat. एक मिनट रुक जाओ आप लोग ज़्यादा आप संगीता एक मिनट रुक जाओ सीमा रुक जाओ एक मिनट सीमा आप Hi Kangana, I'm Sangeeta from Sputnik News. I want to know, how do you relate your struggles with Jayalalitha, because she's also been through her own journey as a woman. How do you relate that? Secondly, how has your battle been with the multiplexes? Did you get any positive response after that? So I will combine your question also, ma'am, in that about weight loss and weight gain. So because the journey was from 16-year Jayama to 42 year, so I had to show all that in almost 1.5 years that we shot in. I had to gain 20 kgs weight and lose in the same film. So these were some of the obstacles that I had to face along with learning Bharatanatyam. These are parts and parcel of an actor's life, and this is my job, so I choose to do it. But I also faced many health issues. My cholesterol was very high, and dancing with that kind of weight also gave me various issues like backache and knees ache and all that. So I would recommend it to anyone. Another thing that you said about how do I relate to her struggles. As a woman working in men's world, of course, I feel that women are underestimated, and especially in the roles of leadership. Wherever it comes to leading, women are not the most obvious choices, and Jayama also struggled with that. And when I tried to become a director, I also faced a lot of flack and a lot of bullying from all across. I was even banned by the media and the film industry, and what all dramas happened, we all know. So these are the things that I face also. I gave some kind of political opinion and my house was demolished. Even though later court, they told them that it is a criminal act to do that. So I was vindicated, but at the same time openly my voice was, they tried to crush my voice under their feet. And also now the same thing is happening with multiplexes. Now we see that multiplexes in Hindi, they are not releasing my film, but they have different rules for big heroes, like we have seen in the past. They have been very much okay in releasing big hero and big studio film. Well, I think this kind of gangism, groupism happens all the time, but the kind of response that we are getting, and the film is coming in single screens,
I am sure that people will support the film and support the single screens, because these big bullying multiplexes have been bullying and producers even before pandemic. And I think we should put our faith and our focus on single screens. Hi Gupta, Divya from ANI. First of all, many congratulations for the film. And you're playing a very strong personality yet again for the screen. So my question to you is, what was the toughest part of playing Jayalalitha, and how has her political journey influenced your perception for politics? I just answered that, for me earlier politics seemed like something that these people just get lucky, like a very primitive approach when you see their pictures in the media, and massive smear campaigns around almost every politician. There is no politician who doesn't have a controversy. The popular ones, they all have. Even Jama has a lot of controversies to her.